इधर मेरे प्रभु तुलसी बाबा और जब गंगा जी के तट पर पहुंच गए, जो भी संत भगवान आए सबके तिलक करें। जो भी संत भक्त आए दर्शन करने गंगा जी स्नान करें, उनका तिलक करते रहें। और तिलक करते करते आज तुलसी बाबा ने विचार किया कि मेरे प्रभु राम कब आएंगे। जब तक राम में निष्ठा न हो, जब तक राम में विश्वास न हो, तब तक राम प्राप्त नहीं होते। तुलसी बाबा गंगा जी के तट पर प्रभु से बड़ा ध्यान लगाने लगे, प्रभु राम आप कब आओगे जो मुझे दर्शन दोगे। और चंदन घिसते हैं और सभी संतों के तिलक लगाते हैं। पर मेरे प्रभु श्री राम कब आएंगे कि चित्रकूट की घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे। हनुमान जी कह रहे तुलसीदास से, तुलसीदास क्या कर रहे हो, आप चंदन को घिसो चंदन। तुलसी बाबा बोले प्रभु घिस तो रहा हूं, पर अभी राम नहीं आए। हनुमान कहने लगे ध्यान से चंदन घिसो कि तुलसीदास चंदन घिसाए। और प्रभु श्री राम उसी चंदन से तिलक कर रहे हैं, पर तुलसी बाबा ने पहचान नहीं पाया। जब तुलसी बाबा ने राम को नहीं पहचान पाया तो हनुमान जी कहने लगे कहीं ऐसा न हो कि राम जी और तेरे तुलसी बाबा को दर्शन बिना दिए चले न जाएं। अब ऐसा करें, फिर हनुमान ने याद लगाया कि तुलसीदास चंदन घिसाए और तिलक करे रघुवीर। अरे तुलसीदास यही प्रभु श्री राम है जो आपके चंदन से तिलक कर रहे हैं। तभी तुलसी बाबा ने उनके दोनों पैरों को पकड़ लिया, और जब दोनों पैरों को पकड़ा है भक्तों, अब प्रभु का भजन करने लगे। सभी से ताली बजाएं। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम। जोर से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। क्या बात है। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे राम 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 राजा राम राम राम। होली वृंदावन बिहारी लाल की जय। इधर बड़ी सुंदर चौपाई आई है रामचरितमानस में। जनक सुता जग जनन जानकी, जनक सुता जग जनन जानकी, जनक सुता जग जनन जानकी, जनक सुता जग जनन जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जनक सुता जग जनन जानकी, जनक सुता जग जनन जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की।
राम हरे राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 वृंदावन बिहारी लाल जय हो। इधर राम की भक्ति बड़ी ही प्रेममयी है। राम की भक्ति हमको यह सिखाती है राम में किस प्रकार से मन लगाए भक्तों। एक पूर्व काल का दृष्टांत आया है। एक शिकारी और जंगल में जब जा रहा था तो एक शेर ने उसको देखा, और जब शेर ने देखा तो वह शिकारी एक वृक्ष पर चढ़ गया। और जब शिकारी वृक्ष पर चढ़ा, वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसने विचार किया शेर ने कि यह शिकारी कैसे नीचे उतर आए, तो हमको भूख लग रहा है, इसका हम भोजन करेंगे। मनुष्य विचार करने लगा अगर हम नीचे उतरते हैं तो यह शेर हमको खा जाएगा और हमारी मृत्यु हो जाएगी। अब इससे हमारे प्राणों की रक्षा कैसे हो। लेकिन प्रभु की गति बड़ी विचित्र है भक्तों। उस शिकारी ने देखा, ऊपर की तरफ नजर किया तो प्रभु की बड़ी गति, ऊपर एक रीछ और बैठा था। रीछ जानते हैं किसे बोलते हैं आपके यहां? भालू, जिसमें बाल होते हैं, काले रंग का होता है भालू। तो रीछ ऊपर बैठा हुआ और शेर नीचे बैठा हुआ और शिकारी पेड़ के बीच। ये हमको मानवता किस प्रकार से होनी, मानवता रामायण सिखाती है। उस शिकारी ने प्रभु से प्रार्थना की, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें। तो शेर रीछ से बोला अपनी भाषा में कि हे रीछ, आप ऊपर से इस मानव के लिए नीचे गिरा दो, इसको मैं मार दूंगा और तुम नीचे उतर के आ जाना, दोनों इसका भोजन कर लेंगे। रीछ ने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारा धर्म नहीं है। हम भी इसी वृक्ष पर बैठे हैं। रीछ ने कितनी गजब की बात कही। एक जानवर होकर के और शेर को जवाब दिया, इस वृक्ष के ऊपर यह मानव भी बैठा हुआ है और मैं भी बैठा हुआ हूं, दोनों का सहारा एक है। अगर मैं इसको गिराता हूं तो ये मानवता नहीं, इंसानियत नहीं है, मैं इसको नहीं गिराऊंगा। उसके बाद शेर ने उस शिकारी से कहा कि हे शिकारी, आप इस रीछ को नीचे गिरा दो, ये गिर जाएगा, मैं इसका भोजन करके अपने धाम को चला जाऊंगा, तू उतर के अपने घर चला जाना। तो मानव ने विचार किया, मनुष्य ने, कि शेर सही कह रहा है, हमारे लिए इस रीछ को नीचे गिरा देना चाहिए। मानव ने अपना कर्म भूल गया, मनुष्य अपनी मानवता भूल गया, पर पशु जानवर होकर के उस रीछ ने मानवता को नहीं भूला और उस मनुष्य ने उस वृक्ष को हिला करके और नीचे गिरा दिया। उस रीछ के लिए जब नीचे गिरा दिया तो रीछ ने कहा, हे मानव, तूने अपनी मानवता का परिचय नहीं दिया, तो हम और आपको अपनी मानवता का परिचय देना चाहिए। धर्मो रक्षते रक्षतः, धर्म ही मनुष्य की रक्षा करता है। लेकिन उसने धर्म किया तो भगवान ने उसकी रक्षा की। गिरते गिरते उस रीछ ने एक डाली को पकड़ लिया
और जब डाली को पकड़ा, और डाली को पकड़ने के बाद उस रीछ ने फिर सहारा लेकर के उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। और जब वृक्ष के ऊपर चढ़ा, शेर ने फिर कहा, हे रीछ, हे भालू, आप इस महा को नीचे गिरा दो मनुष्य के लिए। नहीं। क्यों? अभी तो आपको, इसने आपको गिराया, पर आप इसको क्यों नहीं गिरा रहे? कि मानव गलती कर सकता है, पर मैं पशु होकर के कभी गलती नहीं कर सकता। अच्छा, भगवान क्या है? भगवान क्या है बताओ? भगवान, पहला शब्द क्या आया? भा। भा आया, भा से भूमि। भूमि जानते हैं, जो पृथ्वी इस पर हम बैठे हुए हैं, ये भूमि है। भ से भूमि, गा से भगवान, है ना? भा से क्या हुआ? भूमि, और गा से गगन। गगन जाने, आकाश, आसमान से गगन बोलते हैं। गा से गगन। उसके बाद वा। वा से वायु। वायु यानी हवा, जो हवा चल रही है वायु। वा से क्या हुई? हवा। उसके बाद डंडा आता है आकार। आ से अग्नि। आ से क्या है? अग्नि। उसके बाद भगवान। ना से नीर। नीर जानते किसे कहते हैं? आप क्या क्या बोलते हैं नीर के लिए? जल, जो पानी होता है, उसका पर्यायवाची शब्द नीर होता है। यह पांचों, पृथ्वी, आकाश, नीर, जल, पृथ्वी, सबसे परे होता है, उसी को भगवान कहते हैं। अब आप यहां के बाद श्रीमद् भागवत अनुष्ठान होने वाला है ना? तो श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। कितने? 18,000। 18,000 श्लोक हैं। अब 18,000 श्लोक आप भागवत कराएं तो कम से कम 65 दिन लगेंगे। जबकि बिल्कुल नहीं बजाया जाए, 5 घंटे लगातार यूं ही कहा जाए, जब 65 दिन लगेंगे संपूर्ण भागवत में। तो इसका सार कल मैंने बताया कि राम से ज्यादा बल किसमें है? राम के नाम में। पर इस गांव में राम के नाम का बल को प्रभाव दिखा तो ही नहीं है, कम हो गया। कल तो सही था प्रभाव, आज कम हो गया, है ना? तो राम का नाम का प्रभाव जब तक राम की कृपा नहीं होती है तब तक नहीं होता। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् भागवत का अर्थ क्या है? रामायण हमको, रामचरितमानस, रामायण हमको सिखाती है हमको किस प्रकार से पथ पर चलना चाहिए। रामायण क्या सिखाती है? हमारे लिए किस पथ पर चलना चाहिए। श्री माने क्या है बताओ? बताइए महाराज। श्री किसे बोलते हैं? श्री श्री बोलते हैं लक्ष्मी के लिए। समझ में आ रहा है ना? श्री माने लक्ष्मी, और लक्ष्मी कौन है? भागवत में